Hello student, let us start our class. Class 2nd, subject SST. Chapter 13, chapter name है स्मॉल वर्ड। आज हम इस चैप्टर को रीड करेंगे एंड एक्सप्लेन करेंगे। स्मॉल वर्ड, द पर्सन हु सेंड द मैसेज इज कॉल्ड द सेंडर। द पर्सन हु रिसीव द मैसेज इज कॉल्ड द रिसीवर। जब कोई पर्सन कोई मैसेज सेंड करता है तो उसे हम सेंडर कहते हैं, और उस मैसेज को जब कोई पर्सन रिसीव करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिसीवर कहते हैं। देयर आर मेनी वेज बाई विच मैसेज कैन बी सेंड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। ये मैसेज सेंड और रिसीव करने में, मैसेज जो सेंड और रिसीव करते हैं वे बाई विच मैसेज कैन बी सेंड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। ये मैसेज सेंड करने और रिसीव करने के बिटवीन में जो सेंड करते हैं मैसेज को, उनमें क्या कम्युनिकेशन होता है, आइए हम जानते हैं। इन एंशियंट टाइम व्हेन पीपल वांटेड टू कम्युनिकेट दे यूज्ड टू बीट ड्रम्स। पीपल यूज्ड टू रन फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग मैसेज। दिस पीपल वेयर कॉल्ड रनर्स। कोई मैसेज जब विलेज में, गांव में लोग मैसेज देते हैं तो एक पर्सन उस मैसेज को इधर बहुत तेज़ से क्राई करते हुए और दौड़ दौड़ के सबको मैसेज देता है, उसे हम क्या कहते हैं, रनर्स कहते हैं। वी कैन यूज आवर हैंड्स, बॉडी मूवमेंट्स, वॉइस, लेटर एंड पिक्चर्स टू कम्युनिकेट। डिड यू नो pigeon were used to carry messages to far the off places? Little notes were tied to the feet of the bird and it was trained to fly off to the specific places. These birds were called carrier or courier pigeons. Message can be sent using words and without using words. कुछ मैसेज वर्ड्स के होते हैं, कुछ मैसेज विदाउट वर्ड्स के होते हैं। पीपल हु आर नॉट एबल टू स्पीक और हियर यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। डांसिंग, इन एक्टिंग एंड सिंगिंग और द फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग बॉडी मूवमेंट्स। कैन यू टेल व्हाट द डांसर इज दिस पिक्चर इन कम्युनिकेटिंग। कुछ लोग डांस करते हैं और जो हम पिक्चर में देखते हैं वो डांस कम्युनिकेटिव पिक्चर होते हैं। व्हेन वी स्पीक मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन हैपन्स थ्रू द एक्सप्रेशन ऑन आवर फेसेस। इफ द पर्सन इज स्टैंडिंग इज फ्रंट ऑफ अस वी कैन कम्युनिकेट बाय स्पीकिंग विथ हिम इन द लैंग्वेज ऑफ आवर चॉइस। हम कभी टेलीविज़न में देखते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं डांस, चाहे कोई भी पिक्चर देखते हैं तो वो क्या मैसेज होता है, वो हमारा फेस टू फेस का मैसेज होता है जो हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। न्यूज़पेपर आर अ वेरी कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इन द पास्ट इट वाज द ओनली वे ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट वाज हैपनिंग इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और न्यूज़पेपर जब हम रीड करते हैं तो उसमें हम पहले का मतलब पास्ट हमारा जो कार्य हुआ रहता है उस पेपर से हम अपने वर्ल्ड के बारे में जान सकते हैं कि वर्ल्ड इस देश में क्या हो रहा है। साइंटिस्ट मैरोकोनी मेड द फर्स्ट रेडियो मैनी ईयर्स एगो। पीपल यूज द रेडियो नॉट ओनली टू लिसन टू म्यूजिक बट आल्सो टू गेट न्यूज। साइंटिस्ट मार्कोनी ने रेडियो बनाया था कुछ साल पहले जिसे लोग सुनते थे, और रेडियो से सिर्फ म्यूजिक नहीं सुनते थे, वे देश विदेश के न्यूज भी जानते थे। बिफोर द टीवी वाज इन्वेंटेड रेडियो वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन। जब हमारे देश में टीवी नहीं था तब हमारे लिए रेडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, एक इन्फॉर्मेशन का, न्यूज़ देने का जरिया था। Nowadays we can watch a program and listen to what the people are saying at the same time. Information about flood, disease, war, sport, politics and many other things are available both on radio and television. Television has become more popular than the radio. और ये सब इंफॉर्मेशन हम रेडियो से जानते थे। कब तक जानते थे, जब तक टेलीविज़न नहीं था, और जब टेलीविज़न आ गया तो टेलीविज़न हमारे देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गया। बिफोर टीवी एंड रेडियो कम इनटू यूज पीपल यूज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बाय राइटिंग लेटर्स। टीवी और रेडियो के भी जब ये सब
लोगों को न्यूज़ मिलने लगा तो बहुत ही, और जो राइटिंग लेटर्स था, जो पत्र लोग भेजते थे, उसमें बहुत ही बड़ा डिस्टेंस था. लेटर आर पुट इन एनवॉल्व द ड्रॉपेड इन साइड पोस्ट बॉक्स. The postman collects them and takes them to the post office. From there, the postman takes the letter and delivers them to the receiver. पहले लेटर को लिख के और इस ऐसे यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है, इन्वॉल्व में पैक करके और पोस्ट बॉक्स में डालते थे लोग. और पोस्टमैन क्या करते थे, सारे पोस्ट बॉक्स से उस लेटर्स को कलेक्ट करते थे और वे एक दूसरे प्लेस पे पहुंचाते थे, तो उसे लोग रिसीव करते थे. वी कैन आल्सो सेंड द रिसीव लेटर एंड द पिक्चर्स इंस्टेंटली यूजिंग द कंप्यूटर. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल. अब वो पिक्चर्स आपको आप ईमेल के द्वारा भी, जैसे पोस्ट ऑफिस यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ऐसे लोग डालते थे और इसमें से पोस्टमैन कलेक्ट करते थे. अब हम ईमेल के द्वारा कंप्यूटर से उस मैसेज को पहुँचा सकते हैं. Telephones help us to talk to people directly. When we speak to people staying in the other part of our country, it is called STD or subscriber trunk dialing. When we dial to speak to people staying in other countries, we use the international subscriber dialing ISD. इसके बाद हमारे देश में टेलीफोन आया और टेलीफोन लोग डायरेक्टली एक दूसरे से बात कर लेते थे, नंबर डायल करते थे. और तब एसटीडी पे लोग जाते थे, उसे हम एसटीडी कहा जाता है. एसटीडी पे लोग जाते थे और बात करते थे फ़ोन के द्वारा, डायरेक्ट वो एक दूसरे को अपना मैसेज दे सकते थे. गोइंग प्लेसेस. ट्रैवलिंग मीन्स गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. टुडे वी हैव वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच हेल्प अस टू ट्रैवल क्विकली एंड कंफर्टेबली. इन village people still travel by tangas and bullocks carts. In desert people ride on the camel. Land, air and water are main means of transport. और जब लोग कहीं जाते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे, तो ट्रैवल यूज करते थे. और ट्रैवल टुडे वी वेरियस ट्रांसपोर्ट ट्रैवल क्विकली एंड कंफर्टेबल. ट्रैवल हमारे ट्रैवल के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होता है. और विलेज में लोग ट्रैवल करने के लिए टांगा, बुलोक्स कार्स का यूज करते हैं. और डिजर्ट में लोग कैमल का यूज करते हैं. लैंड, एयर एंड वाटर आर मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है. ऑन लैंड, अ टैक्सी और अ कार इज अ लैंड ट्रांसपोर्ट. टैक्सी और कार, यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है, टैक्सी और कार लैंड ट्रांसपोर्ट है. और ट्रांसपोर्ट इज समथिंग दैट कैरीज पीपुल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन लैंड. इसके द्वारा कार्स, बसेस के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे कोई भी कैरेज लोग अपना रख के और जा सकते हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. डिफरेंट काइंड्स के लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं. सम मूव ऑन ट्रक्स, सम हैव 2 wheels and some have more than 2 wheels. Can you think of a vehicle that has more than 4 wheels? A train is one of fastest ways to travel on land. सबसे फास्टेस्ट वेज होता है ट्रैवल का लैंड पे, तो ट्रेन होती है. देयर आर आल्सो ट्रेन कॉल्ड द मेट्रो रेल विच कैरी पीपल टू डिफरेंट प्लेसेस विद इन द सिटी. समटाइम्स दिस ट्रेन्स रन अंडर द ग्राउंड थ्रू टनल्स. और ट्रेन में अब तो बड़े बड़े शहरों में मेट्रो रेल भी चली है, जो अंडरग्राउंड से लोग बहुत ही फास्ट कहीं पे पहुंच जाते हैं. इन एयरप्लेन्स आर द फास्टेस्ट वे टू ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. एरोप्लेन बहुत ही फास्टेस्ट ट्रैवल का एक पार्ट है हम इस वर्ल्ड का. हेलीकॉप्टर कैन आल्सो फ्लाई इन द एयर. हेलीकॉप्टर हवा में फ्लाई करता है, बट दे कैन नॉट फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस. लेकिन ये बहुत दूर तक का डिस्टेंस नहीं करता है. इट कैन नॉट कैरी मैनी पीपुल. और इसमें बहुत सारे लोग भी कैरी नहीं कर पाता है. इन वाटर वी कैन क्रॉस रिवर्स एंड लेक्स बाय बोट्स, मोटर्स बोट्स एंड स्टीमर्स. शिप आर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल इन द सीज. वाटर, यहाँ पे वाटर के ट्रांसपोर्ट दिए हुए हैं. तो क्रॉस रिवर, जब हम रिवर को क्रॉस करने के लिए या लेक्स को क्रॉस करने के लिए हम बोट्स, मोटर बोट्स एंड स्टीमर का यूज करते हैं, शिप का यूज करते हैं. लॉन्ग डिस्टेंस के लिए शिप का यूज करते हैं सी में. अब हम आते हैं नो आई नो. द पर्सन हु सेंड द मैसेज इज कॉल्ड द सेंडर. द पर्सन हु रिसीव द मैसेज इज कॉल्ड द रिसीवर.
People who used to run from village to village carrying message were called runners. Message can be sent using words and without using words. Newspaper are a very common medium of communication. Scientist Marconi made the first radio many years ago. Ship are used for long distance travel in the sea. इसे आप लर्न कर लेंगे. ये आपका इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. इसे आप लर्न कर लेंगे. और इस चैप्टर को आइए आपका होमवर्क है. ये आपका होमवर्क है. इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड करेंगे और जानेंगे कि एक स्मॉल वर्ल्ड में कैसे लोग रहते थे और अब कैसे रह रहे हैं. ये आपका होमवर्क है. इसे आप रीड करिएगा. आपकी क्लास ओवर होती है. थैंक यू.